हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बिहार दरोगा की वैकेंसी से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या कब तक आ सकता है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि वैकेंसी आएगा। क्योंकि सब लोग इंतज़ार कर ही रहे हैं, तो फिर एक बेचैनी होती है कि पता चल जाए कि कब तक आएगा। क्योंकि उससे आपका तैयारी भी अच्छे से चलता है और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है, आदमी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाता है। और इतने दिन से आप इंतज़ार कर रहे हैं, पिछले साल जब रिजल्ट आया था फाइनल, उसके बाद से हम लोग लगातार इंतज़ार ही कर रहे हैं। और हर महीने आप लोग यही सुनते आए होंगे पिछले 1 साल से कि इस महीने आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि वैकेंसी 1806 पोस्ट पे आनी है, जो कि पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल 1275 था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कम होगा। और एक जो अपडेट अभी नया आया है वो ये है कि कल बिहार दरोगा का 1806 पोस्ट का जो वैकेंसी आना है, उसका गृह विभाग द्वारा उसको अप्रूवल मिल गया है। तो आप लोगों को भी, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। तो इस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रूवल मिलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम शायद नहीं लगता है, तो फिर वैकेंसी आ जाए आजकल में या फिर 1 महीने में, जून में। और दूसरा ये है कि तैयारी तो ऐसा आप देखिए कि वैकेंसी आने का वेट तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आए तो आना तो है ही, 1806 पोस्ट पे आएगा ही। और एक बार जो आप वैकेंसी मिस हो जाता है ना कोई भी, तो फिर 2-3 साल आप पीछे चले जाते हैं। पहले भी मैंने बोला होगा बहुत बार। तो इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए, जहाँ तक अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ कि मुझे क्या लगता है कि कब तक वैकेंसी आएगा, तो मेरा मानना है कि अगस्त से पहले तो नहीं आने जा रहा है। हालांकि इलेक्शन है तो शायद पहले आ जाए, उस वजह से एक्सेप्शनली ऐसा बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन मैं भी इस वजह से बोल रही हूँ कि पहले का जो टाइमिंग रहा है, जो इसका एक पैटर्न, मतलब टाइम जैसे चलता है बिहार दरोगा का ना, तो जनरली अगस्त में आता है, दिसंबर में एग्ज़ाम होता है। और दिसंबर, एक बार जनवरी में हुआ था, और पिछले 2-3 बार के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। और मेंस जो होता है वो अप्रैल के अराउंड होता है। और हमेशा मैंने जितने बार भी फिजिकल दिया है, हमेशा जून में ही हुआ है। तो ये इतना टाइम ड्यूरेशन इसका रहता है, वैकेंसी आने के बाद लेट नहीं होता है, ये फिक्स चलता है इसका। तो इस हिसाब से मुझे तो यही लगता है कि भले सब लोग बोल रहे हैं कि अप्रूवल मिल गया है तो आ जाएगा, आजकल में आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, जून में आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो हम 1 साल से सुनते आ रहे हैं ना। तो अगर अगस्त मान के चलना है तो चलिए। हालांकि तैयारी आप अभी सब लोग बोल रहे हैं तो आजकल मान के कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर खींचने का अगर बात करें कि कब तक कितना लेट हो सकता है, तो अगस्त से ज़्यादा अगर आना है इस साल में, तो अगस्त से ज़्यादा नहीं होगा। मुझे लगता है अगस्त में वैकेंसी आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में हो ही जाएगा, दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से तैयारी रखिएगा कि अगर इस टाइम में एग्ज़ाम होता है ना दिसंबर में, तो आपका एग्ज़ाम छूटे नहीं, कट ऑफ आप जितना भी जाए उससे ऊपर ही रहे, आपको सोचना नहीं पड़े, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। क्योंकि एक बार आप लोग देख ही सकते हैं, मुझे भी देख लीजिए कि एक बार अगर आधे मार्क्स से भी आप रह जाते हैं ना, तो फिर 3 साल, लगभग 2 से 3 साल पीछे चले जाते हैं। जैसे 1275 वाला ही वैकेंसी है, तो पिछले साल कंप्लीट हुआ, अगर मेरा हुआ होता तो ज्वाइनिंग हो गई होती पिछले साल ही। तो पिछला आधा पूरा साल और इस साल ये पूरा 2025 निकल गया। फिर 26 आते आते, मतलब अगर अभी अगस्त में आता है तो आधा 26 तो निकल ही जाएगा, लगभग 2 साल पूरा कंप्लीट। अब पीछे ऐसे किसी भी वैकेंसी में अगर एक हाथ से चला जाता है तो 2 साल तो मिनिमम जाता ही जाता है। अगर टाइम पे वैकेंसी ऐसे 2-2 साल के गैप पे भी आता है, तब भी 2 साल जाता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी कीमत पे ये वैकेंसी हाथ से नहीं जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल में तो वैकेंसी शायद नहीं आए इसके बाद, क्योंकि इलेक्शन भी ख़त्म होगा तो, और आना भी होगा तो 2 साल के गैप पे तो आ ही रहा है। इसके पहले भी आप देखे होंगे तो 1 साल तक पूरा यहीं रटा जा रहा था कि आएगा आएगा आएगा, और नहीं आया। ये साल भी ऐसे ही जा रहा है। तो अगला साल भी अगर इस बार अभी आ जाता है 1806 पोस्ट पे भी, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा कि अभी आना है और नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि ये अपने हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, तैयारी अब बहुत अच्छे से करिएगा। और वैकेंसी के बारे में यही है मुझे जहाँ तक लगता है। और बाकी आप लोगों का कुछ सवाल था, उसका मैं, देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे एंड पे मुझे जो सही लगे मैं जवाब दे पाऊँ, मुझे जितना पता है। तो पहले आप ये संतोष, आपने पूछा है कि बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर का रोल कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन, मैथ कमज़ोर है तो कैसे पढ़ें। और तीसरा, करंट अफेयर का बुक। तो करंट अफेयर के बुक के लिए तो मैंने अपने अलग से एक वीडियो बनाया था,
तो उसके लिए अभी अगर यहाँ मैं बताना चाहूँ एक बार में, तो वन लाइनर अब बिहार दरोगा के लिए स्पेशली अगर पढ़ना चाहें तो स्पीडी या एडुटेरिया दोनों में से एक, जो भी जिसका लैंग्वेज आपको ठीक लगे आप उससे पढ़ लीजिएगा। मेरा जहाँ तक मैं अपना बात करूँ तो मैं एडुटेरिया पढ़ती हूँ, क्योंकि स्पीडी में बहुत ज़्यादा ओवर फैक्ट दिया होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं बिहार दरोगा के लिए, उससे हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मैथ्स कमज़ोर है, तो बिहार दरोगा के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैथ्स कमज़ोर है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा खुद कमज़ोर है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन छूटते नहीं हैं, बन जाता है आसान। जो आता है मैथ्स और रीजनिंग का ना, वो बनने वाला ही होता है। और अगर आपको इसमें भी कुछ करना चाहें, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सारा कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है अगर कमज़ोर है तो, क्योंकि मास्टरी तो करना नहीं होता है। जो क्वेश्चन जैसे एग्ज़ाम में बन जाए वही काम करना होता है। तो ये आप शॉर्टकट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर क्लास कहीं से नहीं लिए तो यूट्यूब से वो टॉपिक आप देख लीजिए, समझ में आ जाता है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। और एक क्वेश्चन है बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर का रोल, तो मैं अपने हर वीडियो में बताते आई हूँ कि प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होता है और सिलेबस होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, बस बिहार दरोगा के लिए ही नहीं। तो आप प्रीवियस ईयर जितने अच्छे से कर सके उतने अच्छे से कीजिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाते हैं ना, तो आपको एक तो पूरा आइडिया रहता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपका डायरेक्शन सही रहता है। और दूसरा ये है कि कभी कभार उसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो रिपीट तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा आप डायरेक्ट वहाँ से रिपीट हो जाए और उसके वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, एक आधा क्वेश्चन भी अगर रिपीट हो जाता है, जैसे 1275 वाले में जो क्वेश्चन मेंस में आया था, तो कुछ क्वेश्चन उसमें उसके पहले जो प्रोहिबिशन का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें से डायरेक्ट पूछे गए थे और मेरा वो क्वेश्चन गलत भी हुआ था। 2 क्वेश्चन ऐसा मेरा गलत हो गया था। तो इस तरीके से आप उसको देखेंगे तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है और सही कर जाते हैं, 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है और डायरेक्शन तो आपको मिलेगा ही। तो बहुत ज़्यादा रोल है, आप उसको अच्छे से कीजिएगा। और दूसरा साकेत, यू आर माई क्लोजेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। हम्बल रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे करेंट अफेयर का क्लास स्टार्ट कीजिए। तो साकेत, थैंक यू, इतना आप लोग अच्छा कमेंट करते हैं, इतना सपोर्टिव हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं बहुत अच्छे हैं और आप तो स्पेशल हैं। वैसे भी आप रेगुलर रहते हैं और बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू। और उसके बाद करंट अफेयर का क्लास का जहाँ तक बात है, तो सॉरी, मेरा खुद मतलब एग्ज़ाम्स बहुत सारे रहते हैं तो टाइम बहुत मुश्किल से, अभी तो थोड़ा इधर चला जा रहा है, वीडियो भी आ रहा है, मेरा शॉर्ट्स भी मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा कम बचता है और आगे कुछ एग्ज़ाम्स है जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, तो अभी टाइम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे कभी भविष्य में हो पाए तो जहाँ तक मैं सहायता कर पाऊँ करूँगी। उसके बाद अगला कमेंट है आयुष बाबू, क्या करना है थोड़ा बहुत सबको पता है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल मेरिट बन जाए, इसके लिए क्या नहीं करना है वो आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से। तो आयुष देखिए, क्या नहीं करना है हमें ये है कि एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा माहौल भी नहीं बनाना है, उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, लेकिन हल्के में भी इतना मत लीजिएगा कि हाँ हो जाएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में स्पेशली ये दिमाग में मत आने दीजिएगा कि ये नहीं होगा तो कुछ और होगा या फिर हो ही जाएगा। ये दोनों चीज़ नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम में स्पेशली। अभी तो आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में आप इसका ध्यान रखिएगा, बहुत फ़ायदा करता है। मेरा ये गलती रहता है एग्ज़ाम के टाइम, बिहार दरोगा को मैंने सीरियसली लिया ही नहीं किसी भी टाइम में एग्ज़ाम में, तो वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उससे अगर सीरियसनेस आप में रहता है तो 2-4 नंबर के फ़ायदे में रहते हैं। और नहीं करने में एक चीज़ और है कि बस यही सीरियस लेना चाहिए एग्ज़ाम को और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, और क्या कर सकते हैं। कोई मुझे इसमें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ख़ास कि अब क्या बता सकते हैं आपको। आगे 1806 के बाद अब अगला इलेक्शन में वैकेंसी आएगा 2028 में या 29 में। देखिए, अगर अगला वैकेंसी के बारे में बात करें तो जैसे अगर 25 में आता है ना, तो आप मान के चलिए कि अगला वैकेंसी 27 में आ सकता है, 26 में तो नहीं आना है। ये आप इतना श्योर रहिए कि 26 में नहीं आएगा अभी वैकेंसी, 27 में आ सकता है, 27 में पूरा चांस है। 27 में नहीं आएगा तो 28 में आएगा, लेकिन 27 में ही चांस आप मान के चलिए कि 27 में वैकेंसी आ सकता है। उसके बाद न्यू वैकेंसी के बारे में
मैंने पहले ही बात कर ली है कि मुझे क्या लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मैथ्स एसआई में सिंपल आते हैं, बीएसएससी तो देना है और ट्रिक मैं भूल जाता हूँ। रिवीजन कभी कभी लगातार, जैसे न्यूज़पेपर और उसके बाद प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू, कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमारे बेस बुक से नहीं होता है तो नोटबुक कैसे बनाएं। तो देखिए, पहला मैथ का है कि मैथ में बहुत आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को सजेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैथ्स मेरा खुद बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन मेरा मैथ्स इतना रहता है कि बिहार दरोगा में छूटता नहीं है, सही हो जाता है जितना क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं थोड़ा टारगेटेड पढ़ती हूँ। जितना जैसे जो प्रीवियस ईयर को कुछ टॉपिक्स हैं मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, मैं उन पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और अगर वो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है तो मैं यूट्यूब से कर लेती हूँ, और यूट्यूब से करके या फिर मेरे पास जो भी बुक रहता है उससे कर लेती हूँ। ट्रिक्स ये सब फॉर्मूला मुझे खुद नहीं याद रहता है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। बीएसएससी में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बीएसएससी में मैथ का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है और शायद उसके टॉपिक ज़्यादा अलग है, मैंने नहीं देखा है तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगी। लेकिन बिहार दरोगा के लिए यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कीजिए, हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है उतना कर लीजिएगा आप, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा तो हो जाएगा मैथ का क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन आपके मतलब बेसिक बुक से नहीं आते हैं उनके लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, और मॉक टेस्ट लगा के उसका नोट्स का ये हो सकता है, जैसे मैं ये करती हूँ। बिहार दरोगा में तो मैंने नहीं किया था, लेकिन बाकी एग्जाम्स में जिसमें मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ उसमें ये रहता है कि जैसे मॉक टेस्ट लगाया, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कुछ अलग क्वेश्चन मिले तो उन क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी में नोट कर लेती हूँ और उसको बार बार रिवीजन करने के काम आ जाता है मेरे। आप भी ऐसे कर सकते हैं, सबका नोट्स नहीं बनाना है, जो डिफरेंट आपको लगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन हिस्ट्री का आपको मिल गया जो आपके बुक में नहीं है और एकदम से नया है, या फिर कोई और सब्जेक्ट का साइंस का मिल जाए तो उसको आप नोट कर लीजिए। और नोट नहीं भी करना है तो हाईलाइट कर सकते हैं जिस बुक से पढ़ रहे हैं, या फिर जो एक्सप्लेनेशन लास्ट में दिया रहता है तो उससे कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। अगर उससे नहीं करना है तो आप ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप एक कॉपी रखिए और नोट करते चलिए और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, इससे हो जाता है। यही मैं भी ऐसे ही करती हूँ। यही सब है, और बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।